बड़ी खबर, रिम्स 2 अब शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SSIMS के नाम से जाना जाएगा। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को विधानसभा के बाहर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 अब दिमोस गुरु शिबू सोरेन के नाम से जाना जाएगा। इस अस्पताल का आधिकारिक नाम होगा शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब अस्पताल झारखंड के महानायक, गरीबों व वंचितों का आवाज रहे दिमोस गुरु शिबू सोरेन को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने हमेशा आदिवासी, दलित, गरीब और किसानों की आवाज बुलंद की है, इसलिए उनके नाम पर यह संस्थान राज्य की अस्मिता और गौरव का प्रतीक बनेगा। डॉक्टर इरफान ने कहा, यह संस्थान न केवल झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र बनेगा। यहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं का एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। झारखंड चौकीदार भर्ती पर रोक, हाईकोर्ट ने नियमावली में गड़बड़ी पाई। जामताड़ा झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा जिले में चल रही चौकीदार भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि नियुक्ति नियमावली और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इसी आधार पर कोर्ट ने जिला प्रशासन को 8 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद अभ्यर्थी में नई उम्मीद जगी है कि भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी और योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा। शहबुद्दीन अंसारी ने कहा कि जामताड़ा की चौकीदार बहाली में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई थी। कोर्ट की यह फैसला हम लोगों के लिए उम्मीद लेकर आएगा। शुभम राजभर ने बताया कि भर्ती की प्रक्रिया 2 बार निकाला गया। पहली बार वह पास हो गए थे, लेकिन दूसरी बार 1 अंक से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर की सुनवाई से और राहत मिलने की उम्मीद है। मुन्ना यादव ने आरोप लगाया कि रिजल्ट में कोई अभ्यर्थी का अंक जानबूझकर कम कर दिया गया है, जबकि OBC और SC वर्ग के लिए सीट ही नहीं रखी गई है। अजय हेमराम ने कहा कि उन्होंने दिव्यांग कोटे से आवेदन किया था, लेकिन फिर भी उन्हें सामान्य वर्ग में दौड़ना पड़ा। बीट चयन प्रक्रिया में भी गड़बड़ी सामने आई। संतोष महतो ने कहा कि उन्होंने शुरू से ही भर्ती में रही गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब हाई कोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों पक्ष में आने से भरोसे और मजबूत हुआ। कोर्ट का रुख, हाई कोर्ट ने माना कि भर्ती नियमावली के अनुसार बीट निर्माण और आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि कोर्ट से उनके पक्ष में अंतिम फैसला आएगा और भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले घाटशिला और जमशेदपुर गोविंदपुर में मंगलवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 355 युवकों को नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाया गया था। घाटशिला दाहीगोड़ा से 155, गोविंदपुर भोला बगान से 200 से ज्यादा युवकों को 2 से 3 महीने से बिना वेतन जबरन काम कराया जा रहा था। फोन कर युवकों ने सरकारी नौकरी का लालच दिया जाता था। 25,000 जमा करने को कहा जाता था। पैकेज दिखाया जाता था 20 से 25,000 महीना वेतन, रहने खाने की सुविधा, लेकिन बाद में मोबाइल छीनकर उन्हें बंद कमरे में रखा जाता और बिना सैलरी के काम कराया जाता था। विरोध करने वाले के साथ मारपीट भी होती थी। रिया इंटरप्राइजेज रॉयल हेल्थ नामक कंपनी पर छापा, रहीगोड़ा कार्यालय प्रभारी मोहन यादव गिरफ्तार। गोविंदपुर से नीतीश कुमार स्थानीय और शिवम कुमार वैशाली बिहार गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सुनील सिंह यादव फरार। DSP सुधीर चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस को शक यह गिरोह पहले से ही ग्लेज इंडिया जैसी फर्जी कंपनियों की तरह ठगी कर चुका है। युवाओं के बयान दर्ज हो रहे हैं। यह मामला मानव तस्करी और ठगी से जुड़ा है। पुलिस ने बड़े ऑपरेशन कर 355 युवाओं को बचाया, लेकिन मुख्य मास्टरमाइंड अभी फरार है। कार्यालय से कई सामान जब्त, ऑफिस सील, सभी युक्त युवाओं को सुरक्षा में रखा गया है। झारखंड मौसम अपडेट। 2 दिन बाद झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने झारखंड के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। 29 अगस्त से पूरे राज्य में बारिश की दौर शुरू होगा और 29 से 31 तक कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। किन किन जिलों में ज्यादा असर होगा? कोल्हान और संताल परगना 29 से 30 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान। रांची समेत मध्य और उत्तरी झारखंड लगातार रुक रुक कर बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी तट पर निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय अगले 48 घंटों में और मजबूत होकर पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा। भारी बारिश से कई जगह जल भराव और निचले इलाकों में समस्या हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल और कटे धान को सुरक्षित जगह पर रख लें। कुल मिलाकर झारखंड में 2 दिन की राहत के बाद फिर से बारिश का जोरदार दौर शुरू हो